1931 के बाद इस देश में कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। जब इस देश को जातियों में बांट दिया गया तो सरकारें जातीय जनगणना कराने से क्यों हिचकचा रही हैं? नहीं है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नहीं बनवा पाया तो अब कहाँ से बनवाएंगे? हमें तो किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। खुद का प्रमाण पत्र बनवाकर विधानसभा पहुंचे और जनता में से किसी भी एक का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। उनसे धनगर जी से पूछा जाए, प्रेमपाल धनगर जी से, कि उन्होंने कितनों के प्रमाण पत्र बनवा दिए। उनका जो खुद का प्रमाण पत्र बना है वो कब बना है और किसने बनवाया है, उनसे ये प्रश्न कीजिए आप। फिरोजाबाद के टूंडला में अभी अभी अखिलेश यादव ने पाल, धनगर, बघेल महापंचायत को संबोधित किया, जातिवाद की बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मेरे साथ यहाँ पर धनगर समाज के, बघेल समाज के बहुत सारे लोग हैं। परंपरागत रूप से ये देखा जाता था कि ये पहले भाजपा को वोट करते थे, इसीलिए टूंडला विधानसभा से ऐतिहासिक भाजपा की जीत होती रही है। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज इतनी जातिवाद की बातें हुई हैं। बार बार अखिलेश ने जाति जनगणना की बात उठाई है और ये बात कई बार उन्होंने कही। इनसे जानते हैं कि इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका नाम क्या है? किशनवीर सिंह धनगर। धनगर जी, क्या ऐसा सम्मेलन में खास बात आपको अखिलेश यादव की आज नज़र आई? हम पहले बीजेपी सरकार से आश्वस्त थे कि ये सरकार जब आएगी प्रदेश में, केंद्र में, तो हमारे धनगर सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। धनगर सर्टिफिकेट से आपका मतलब है आपको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा रहा, उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला। लेकिन एसपी सिंह बघेल जो यहाँ से विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, केंद्र के भी मंत्री रहे, उन्होंने तो आपको कई बार आश्वासन भी दिया। मंत्री जी ने भी कई बार आश्वासन दिया था, लेकिन उनका आश्वासन झूठा साबित हुआ। अब हम ये आशावान हैं कि माननीय अखिलेश जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी मांग को विधानसभा में रखेंगे और आगे सरकार आती है तो संवैधानिक रूप से जो हमें अधिकार मिला है धनगर का, हमारी जाति धनगर है, तो हमें वो सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। अखिलेश ने कई बार मंच से जाति जनगणना की बात की, जबकि अभी जो रिसेंटली कई जगह चुनाव हुए हैं विधानसभा पे, वहाँ इस जाति जनगणना को लोगों ने खारिज सा कर दिया। आप कैसा समझते हैं, क्या जाति जनगणना होना ज़रूरी है? जबकि केंद्र सरकार कहती है गरीब एक अपने आप में ही जाति है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। 1931 के बाद इस देश में कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। जब इस देश को जातियों में बांट दिया गया तो सरकारें जातीय जनगणना कराने से क्यों हिचकचा रही हैं? हम पुरजोर रूप से चाहते हैं कि इस प्रदेश में नहीं, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अमित सिंह बघेल। बघेल जी, क्या आज अखिलेश यादव की बात से आपने सीखा? हमने वो प्रमाण पत्र की मांग के कह रहे हैं बनवाने के लिए, अनुशासन दिया है, उनके लिए स्वीकार करेंगे। यहीं टूंडला ही में रहते हैं? सच सच बताना, इससे पहले जब चुनाव हुए थे किसको वोट दिया था, भाजपा को या सपा को? बीजेपी के देंगे और ये सपा है। अब सपा को दोगे, पहले बीजेपी को। लेकिन आपके ही समाज के एसपी सिंह बघेल हैं, उनको आपने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक वोटों से जिताया था, तो अब ये परिवर्तन कैसे आ गया? जो अनुशासन दे रहे हैं ना, उनने काम ना करो, अनुशासन दो, पर अनुशासन फेल होगा उनको। आश्वासन दिया, फेल हो गया। देखिए, आओ भाई साहब, एक मिनट, आप तो ऊपर ही मंच पे चढ़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, बघेल समाज से हैं। क्या अखिलेश जी तो बड़ी जाति की बातें कर गए और काफ़ी सारे इन्होंने मुद्दे उठाए मंच से? तो उनने आश्वासन दिया है, वो कर तो दिया नहीं अभी कुछ। उनकी सरकार बनेगी तो पता पड़ेगा क्या करेंगे। तो फिलहाल तो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो इनका तो कोई सरकार नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां जातिगत बात करती हैं। गरीब गरीब होता है, उसकी तो कोई जाति नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ जाए? ये जात गरीबी है तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक बात और आप बताओ, अखिलेश जी ने कहा कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर होना चाहिए। आप पढ़े लिखे युवक हैं, क्या आपको लगता है आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर? गरीब किसी भी समाज का हो, उसको आरक्षण मिले। जाति के पे ही होगा वो तो, जात के हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से जातिगत आधार आरक्षण का होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? अनुज कुमार। क्या सीखा आज अखिलेश यादव? सीखा, उन्होंने बताया कि पाल, बघेल, धनगर जो समाज के लोग हैं और इनकी वो जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इस जाति को कोई जानता ही नहीं है। इस जाति का कोई वो ही नहीं है कि ये हैं लोग कि नहीं। हमको घास कूड़ा समझते हैं सब लोग कि इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। आपको वोटर समझते हैं, वोटर की तरह इस्तेमाल? नहीं, वोटर नहीं समझते हैं हमको। एक तरह का ये किसी चीज़ में आपने देखा है कि पाल, बघेल कहीं भी हैं?
नहीं है, व्यापार बना रखा है हमारा। लेकिन एसपी सिंह बघेल तो मंत्री है, केंद्र में कानून राज मंत्री है। अगर एसपी सिंह बघेल मंत्री जी हैं तो मंत्री जी को हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। हमें जो धनगर प्रमाण पत्र वो खुद बनवा के बैठे हैं, उन्हें हमारा भी बनवाना चाहिए। आपका कहना है कि उनका प्रमाण पत्र बना है, बाकी लोगों का नहीं बना। अगर नहीं बना है ना, नहीं बना है, क्यों नहीं बन रहा? क्या इसके पीछे कारण समझ में आता है? पता नहीं, सरकार बनवाना नहीं चाह रही है। क्यों? क्या क्या आप आगे आए? आप गए, आप किस समाज से हैं? जी मैं बघेल समाज से हूँ। आपके एसपी सिंह बघेल प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं, आप ये कह रहे हो? जी एसपी सिंह अपने लिए बनाया है, उन्होंने अपने कामों को यूज करने के लिए बनाया, अपनी राजनीतिक के लिए बनाया है, लेकिन आम जनता के लिए तो नहीं है। आज अखिलेश जी ने कहा कि जब भी उनकी सरकार बनेगी या केंद्र में उनके सहयोग से सरकार बनेगी तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कैसा लगता है ये? हमें तो लगता नहीं है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नहीं बनवा पाया तो अब कहाँ से बनवाएंगे? हमें तो किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं है। तो फिर कैसे? सरकार सिर्फ अपने काम के लिए करती है, उसे सिर्फ वोट चाहिए, वोटर को गुमराह बनाओ, गुमराह बनाने के बाद अपना अखिलेश जी बनवाएंगे। हमें तो भरोसा नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी खुद सरकार, जब अखिलेश जी खुद सरकार में मुख्यमंत्री होते हुए तब नहीं उन्होंने बनवाया पाया तो अब कहाँ से बनवाएंगे? तो आज ये जो मंडलीय सम्मेलन रखा, इसका उद्देश्य क्या निकल के आता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 2024 में चुनाव है, तो अखिलेश जी चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ से अपनी लोकसभा की सीट निकालें। क्योंकि इस पूरे एरिया में ख़ास तौर पे टूंडला और आसपास का एरिया है, पाल बघेल धनकर समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है और आप लोग इसीलिए अब तक भाजपा को वोट करते आए हैं और जिसको भी आप एक बार वोट कर देते हैं वो एक तरफ से जीत जाता है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? भाजपा को ना देने के विचार बना रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ेगी आगे क्या होगा। जो हमारे लिए, हमारी धनगर के लिए वो रखेगा, उसके लिए हम वोट करेंगे। लेकिन महाराज सिंह धनगर की ये लोग कह रहे हैं वो तो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ना। अगर हमारे महाराज सिंह धनगर जी को लोकसभा की सीट देंगे तो हम महाराज सिंह धनगर जी भाई। सपा ने तो अक्षय यादव की एक तरह से डिक्लेरेशन कर दी है। डिक्लेरेशन अभी कहाँ की है? अभी तो डिक्लेरेशन नहीं की है, लेकिन अगर महाराज सिंह धनगर को टिकट मिलती है लोकसभा की तो हम सब सारे धनगर लोग महाराज सिंह भाई साहब के साथ हैं। चलिए, महाराज सिंह के साथ है हटना भाई साहब और बहुत सारे जो वहाँ, एक मिनट आ गया। आज अखिलेश यादव ने मंच से जाति की बड़ी बड़ी बातें की। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में जातियों को लुभाने में लगी हैं। आप पाल बघेल समाज से हैं, कैसा लगता है ये? सही लगता है, मतलब जो हमें सर्टिफिकेट देगा वो तो सही होगा। मतलब आपकी एक मांग है कि हमको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर वो बीजेपी दिलवा देती है तो आप बीजेपी के साथ हैं और सपा दिलवाती है तो सपा के साथ हैं। अब जी बीजेपी दिलवाती तो अब तक दिलवा देती, बीजेपी तो दिलवा नहीं रही। अब जो आए अखिलेश यादव जी, इन्होंने मतलब संसद बना रखा है कि मतलब हमारी सरकार बनेगी तो मतलब बनवाएंगे हम, तो इसी पे हम। तो अब तो विधानसभा का जो चुनाव होगा वो 2027 में होगा। विधानसभा का 27 में होगा तो लोकसभा का तो होगा ही अब। चलिए, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? अभिषेक धनगर। क्या दिक्कत आती है प्रमाण पत्र बनने में? प्रमाण पत्र देखिए हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा पहली बात हमारा हक है। दूसरी बात, जितने भी अभी तक प्रमाण पत्र बने हैं वह सपा शासनकाल में बने हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब जियो पास। आप सपा के पदाधिकारी हैं? नहीं, मेरा नाम अभिषेक धनगर है, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, चाहे वो माननीय एसपी सिंह बघेल जी का हो, चाहे वो यहाँ पर टूंडला के विधायक हैं जो प्रेमपाल जी सिंह धनगर जी, सबके प्रमाण पत्र सपा शासनकाल में ही बने हैं। और दूसरी बात, जो प्रमाण पत्र बने वो सिर्फ नेताओं के ही बने हैं, किसी भी आम जनता के कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। फिर ऐसा क्या है कि इससे पहले आपने एसपी सिंह बघेल को चुन के भेज दिया विधानसभा में, फिर धनगर यहाँ से विधायक भेज दिए, फिर दोबारा उनको ही विधायक बना दिया? जी देखिए, जिसका शासन रहता है उनकी पावर रहती है। जब धनगर साहब, ये जो प्रेमपाल सिंह धनगर जी जब विधायक बने थे तब भाजपा की सरकार थी, उन्होंने अपने गलत बल का प्रयोग करके वो विधायक बने और उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हम आपके प्रमाण पत्र बनवाएंगे, लेकिन वो खुद का प्रमाण पत्र बनवाकर विधानसभा पहुंचे और जनता में से किसी भी एक का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। उनसे धनगर जी से पूछा जाए, प्रेमपाल धनगर जी से, कि उन्होंने कितनों के प्रमाण पत्र बनवा दिए। उनका जो खुद का प्रमाण पत्र बना है वो कब बना है और किसने बनवाया है, उनसे ये प्रश्न कीजिए आप। यहाँ लोगों को एक प्रमाण पत्र बनवाने की खास नाराजगी है। भाजपा से ये परेशान हो गए तो अब अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। देखना है
2024 में किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, और तब तक करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।